हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल एजुकेशन विद गौरव। +2 क्लास का हम आज डिफरेंशिएशन की नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 5.6 जो है वो सॉल्व करनी शुरू कर रहे हैं। लेट्स सी, इसके अंदर जो है आपके पास जो क्वेश्चंस होंगे वो पैरामीट्रिक आपके पास वेरिएबल्स गिवन होंगे। लाइक सी द फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड पैरामीट्रिकली बाय द इक्वेशन विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर्स फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे आपके पास जो है एक्स और वाई टू फंक्शंस गिवन होंगे, एक एक्स का गिवन होगा और एक वाई का फंक्शन गिवन होगा। वो किसी अनदर वेरिएबल की फॉर्म में दिए हो सकते हैं और उसमें पैरामीटर्स दिए होंगे, जैसे इसमें दिए हुए हैं 2a, इसमें भी a दिया हुआ है। दीज आर द पैरामीटर्स यू कैन से। तो आपने इनको एलिमिनेट नहीं करना और फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो अभी तक जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, आपके पास एक ही फंक्शन दिया होता था, जहाँ तो एक्स दिया होता था, डी बाई डी एक्स सॉल्व करते थे। जहाँ वाई मोस्टली क्वेश्चन में क्या दिया था, वाई होता था, उसको आप सॉल्व करते थे। बट इसमें आपके पास दोनों फंक्शंस गिवन है। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, लेट्स सी। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे दिया है 2a t²। एक्स ये भी टी के रिस्पेक्टफुली दिया है, वाई की जो एक्सप्रेशन है ये भी t⁴ इसके रिस्पेक्टफुली दिया है। तो हम इनका एक्स का भी जो डेरिवेटिव करेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे और वाई का भी जो डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे। आइए देखिए उसका क्या होगा, क्योंकि हमने फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स हमने सॉल्व करना है। जब मैं वाई का डेरिवेटिव करूँगा विद रिस्पेक्ट टू टी तो वो क्या बनेगा, डी वाई बाई डी टी। और जब मैं एक्स का डेरिवेटिव सॉल्व करूँगा तो वो क्या बनेगा, डी एक्स बाई डी टी। तो अगर आप देखो तो ये टर्म क्या बन जाती है आपके पास, डी वाई बाई डी टी इंटू, जब इसको शिफ्ट करूँगा ऊपर तो ये बनेगा डी टी बाई डी एक्स। तो ये वैल्यू कैंसिल होकर डी वाई बाई डी एक्स ही बन जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में इट मीन्स हम सॉल्व क्या करेंगे, जो भी आपको यहाँ पे अगर टी दिया है, अगर थीटा दिया है, कोई अनदर वेरिएबल दिया है, उसके रिस्पेक्टफुली आप डेरिवेटिव सॉल्व करोगे उनका, तो वो ऑटोमेटिकली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। आइए देखिए, एक्स इज इक्वल टू 2a t² है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। तो डेरिवेटिव किया है एक्स का विद रिस्पेक्ट टू टी, डी बाई डी टी ऑफ एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हम ऐसा सॉल्व कर रहे हैं, इज इक्वल टू 2a हमारा कांस्टेंट है, बाहर रखा, डी बाई डी टी किसका कर दिया, t² का लिख दिया हमने, डी बाई डी टी। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, इज इक्वल टू 2a t², x⁻n का फॉर्मूला लगेगा, बिकॉज एज यू नो डी बाई डी एक्स ऑफ x⁻n क्या होता है, n, x⁻n-1 बन जाता है। तो यहाँ पे t का स्क्वायर है तो 2 आगे आ गया, t⁻2-1 क्या बन जाएगी, पावर 1 बन जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई किया नंबर को नंबर के साथ, 2 × 2 4a t। तो हमने पैरामीटर को डिलीट नहीं किया, पैरामीटर हमारा साथ ही चल रहा है। तो dx बाई डी टी हमारा क्या बन गया, 4a t आ गया। अब सेकेंड फंक्शन था y, वो गिवन है a t⁻4। इसको भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो डिफ्रेंशिएट किया है, डी बाई डी टी ऑफ वाई सॉल्व कर रहे हैं, इज इक्वल टू a कॉन्स्टेंट है बाहर रखा, डी बाई डी टी ऑफ t⁻4 का सॉल्व किया हमने। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन गया a इंटू, अगेन सेम फॉर्मूला x⁻n का, n 4 आगे आ गया, t⁻n-1, 4 - 1 कितना बन गया, t³ बन गया। तो डी वाई बाई डी टी कितना बना, 4a t³ बन गया। बट हमने इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्व क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स करना है। तो वो अभी हमने डिस्कस किया था, डी वाई बाई डी एक्स को आप ऐसे राइट कर सकते हो, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू आई थी 4a t³, वो हमने यहाँ पे रखी 4a t³, और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आई थी 4a t, वो हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर पुट की। यहाँ पे आपके पास 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, और t से आपका यहाँ पे t³, तो क्या बचा, t² बचा, एंड दिस इज़ योर आंसर। तो इस क्वेश्चन में डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या बना है, t², दिस इज द आंसर। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बना आपको इस क्वेश्चन के अंदर। आइए देखिए, फाइंड, इसमें भी वही कंसेप्ट है जो पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि एक्स और वाई जो हैं वो आपके पास कनेक्टेड पैरामीटर्स हैं। तो विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर्स फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ़ एक्स इज इक्वल टू साइन टी एंड वाई इज इक्वल टू कोस ऑफ 2t। तो आइए देखिए, एक्स इज इक्वल टू साइन टी गिवन है, हमने इसका डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये बन जाएगा डी बाई डी टी इज ऑफ साइन ऑफ टी। तो साइन टी का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस ऑफ टी होता है। तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स कितना बना, कोस टी यहाँ पे। तो वाई फंक्शन गिवन है आपको कोस ऑफ 2t, इसका डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे अगर हम, डी बाई डी टी ऑफ वाई सॉल्व कर रहे हैं, इट विल बिकम डी बाई डी टी ऑफ कोस ऑफ 2t। तो कोस ऑफ 2t का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस ऑफ साइन ऑफ 2t। तो ये राइट कर दिया, माइनस ऑफ साइन ऑफ 2t।
फिर हमने टी क्या था 2t, तो डी बाई डी टी ऑफ किसका कर रहे हैं 2 टाइम्स ऑफ टी का कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो माइनस साइन 2t एज इट इज़ आ जाएगा। डी बाई डी टी ऑफ 2t क्या बनेगा, 2 कॉन्स्टेंट है, डी बाई डी टी ऑफ टी 1 बन जाएगा, तो इंटू क्या बन गया 2 यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू क्या बनी, अगर आप इसे चेक करना चाहते हो ऐसे रख सकते हो, डी बाई डी टी ऑफ 2 टाइम्स ऑफ टी विल बी इज इक्वल टू, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर रखा, तो डी बाई डी टी ऑफ किसका आ जाएगा टी का, तो ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल क्या बच गया ओनली 2, तो वो हमने यहाँ पर राइट कर दिया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इट विल बिकम -2 साइन ऑफ 2t। तो इसमें भी वही मेथड लग रहा है आपका, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू आई थी -2 साइन ऑफ 2t, वो वैल्यू पुट कर दी हमने। डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या है कॉस ऑफ टी, वो वैल्यू यहाँ पे पुट की। एज़ यू नो नाउ आपको ऑलरेडी ये बताया हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस भी यूज़ होंगे। यहाँ पर आंसर नहीं आप छोड़ सकते, अदरवाइज 1 मार्क लेस मिलेगा आपको इस टाइप क्वेश्चन में। तो साइन 2t का यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, एज यू ऑलरेडी नो साइन ऑफ 2t क्या होता है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अकॉर्डिंग 2 साइन टी इंटू कॉस ऑफ टी। तो ये हमने वैल्यू इसकी पुट की -2 इंटू साइन 2t का ये फॉर्मूला अप्लाई किया, 2 साइन टी इंटू कॉस टी अपॉन कॉस टी। तो कॉस टी के साथ कॉस टी कैंसिल हो जाएगा, -4 साइन टी, दिस इज़ योर आंसर। तो आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद भी डी वाई बाई डी एक्स निकालने के बाद भी आगे इन क्वेश्चंस को अगर सिंप्लीफाई हो रहे हो तो आपने सॉल्व करना है, एंड दिस इज़ योर आंसर। आगे फर्दर आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। आइए देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसी एक्सरसाइज का है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बट इसमें भी कंसेप्ट वही है आपका कि x की वैल्यू t की टर्म्स में दी है, y की वैल्यू भी t की टर्म्स में गिवन, और फाइंड करना आपने डी वाई बाई डी एक्स। तो लेट्स सी, x गिवन आपको साइन क्यूब t अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉस ऑफ 2t। तो अगर यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला बन रहा है क्वेश्चन रूल का, u अपॉन v का। तो u अपॉन v का डेरिवेटिव क्या होता है, इफ़ यू रिमेंबर डी बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v। हमने बिगनिंग में फर्स्ट क्लास में ये सारे फॉर्मूले डिस्कस किए थे। वी स्क्वायर, वी एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ यू, देन माइनस यू एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ वी। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। वी हमें गिवन है रूट में कॉस ऑफ 2t, और यू हमें गिवन है साइन क्यूब टी। तो इसका डेरिवेटिव किया डी बाई डी टी ऑफ एक्स, तो ये भी विद रिस्पेक्ट टू टी सॉल्व कर रहे हैं। तो वी जो था रूट में कॉस 2t का स्क्वायर आ गया, v एज इट इज़ मीन्स रूट कोस 2t, डी बाई डी टी ऑफ यू की वैल्यू थी साइन क्यूब टी, वो ले लिया, माइनस ऑफ यू एज इट इज़ साइन क्यूब टी एज इट इज़, डी बाई डी टी ऑफ v, जैसे फॉर्मूले में था हमारे पास v क्या है रूट में कोस 2t, वो हमने राइट कर दिया यहाँ पे। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, रूट में कोस 2t एज इट इज़ आ जाएगा, साइन क्यूब टी, तो साइन क्यूब टी यहाँ पे x की पावर n का फॉर्मूला लग रहा है, तो 3 आगे आ गया, साइन स्क्वायर टी बचा आपके पास, और डी बाई डी टी किसका करेंगे साइन टी का करेंगे यहाँ पे, डी बाई डी टी ऑफ डैट, माइनस साइन क्यूब टी एज इट इज़। अब अगर हम इसका सॉल्व करें रूट में कॉस 2t का, तो रूट वाली वैल्यू को हम किस फॉर्म में लिख लेते हैं, पावर कर देते हैं 1/2 में, तो 1/2 एक्स की पावर n ना बन जाएगी, n आगे आ जाएगा, 1/2 आगे आया, इसका सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा -1/2, तो उसको नीचे लिख दिया, माइनस पावर जो है वो न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो डी बाई डी टी किसका साथ में करेंगे कोस ऑफ 2t का, यहाँ पर नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर में स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, क्या बच गया ओनली कोस ऑफ 2t। तो भाई ये देखिए इनको मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 3 आपका आगे आ गया, रूट में कोस 2t इंटू साइन स्क्वायर टी, और डी बाई डी टी ऑफ साइन टी था उसकी वैल्यू क्या बनी कोस टी, प्लस कोस टी आता है, कोस टी राइट कर दिया, माइनस ऑफ साइन क्यूब टी अपॉन 2 रूट में कॉस ऑफ 2t, ये मल्टीप्लिकेशन थी तो ये न्यूमिनेटर में चला गया, 1 से मल्टीप्लाई होकर ये डिनोमिनेटर में है। कॉस 2t का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो आपके पास कॉस का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, माइनस ऑफ साइन टी, तो माइनस ऑफ साइन ऑफ 2t आएगा, फिर डेरिवेटिव ऑफ 2t करेंगे वो 2 आएगा, तो वो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया गया साथ में। डिनोमिनेटर आपके पास ऑलरेडी कॉस ऑफ 2t था, एज इट इज़ राइट किया। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसका एलसीएम लेंगे न्यूमिनेटर का। जब एलसीएम लेंगे तो 2 रूट कोस ऑफ 2t आपका इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो रूट कोस 2t इंटू रूट कोस 2t केला कोस 2t बच जाएगा आपके पास। तो ये देखिए वैल्यू जो बन रही है, सॉरी यहाँ पे ये 2 और 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में केला यहाँ पे रूट कोस 2t है, और ये होल का डिनोमिनेटर है सिंपली कोस ऑफ 2t। तो अब इसको सॉल्व किया हमने, ये बना 3 कोस 2t इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कोस ऑफ टी, माइनस
जो था माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन ऑफ 2t, होल के नीचे पॉइंट के नीचे क्या आएगा कोस 2t जो ऑलरेडी गिवन था इंटू ये जो रूट कोस 2t है, इसको हम डिनोमिनेटर में ले आए। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। ये एक एक्सप्रेशन आया हमारे पास। अभी हमने y को सॉल्व करना है। लेट्स सी फॉर y ऑल्सो। और y के लिए भी क्वेश्चन रूल अप्लाई हो रहा है u अपॉन v। जैसे आपने x के लिए सॉल्व किया है एज इट इज़ यू विल सॉल्व द वैल्यू ऑफ y ऑल्सो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो u अपॉन v का फॉर्मूला लगाया है, यहाँ पे भी ये अपॉन में आ रहा है, तो इसको आप मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसके एलसीएम लोगे तो ये इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लगभग सेम स्टेप्स हैं जो हमने डेरिवेटिव ऑफ x के टाइम पे किए हैं। तो आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी dy/dt की। यू कैन सी हियर, देखिए तो ये जो वैल्यू है आपके पास dy/dt की आई सिंप्लीफाई करने के बाद -3 cos 2t इंटू कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस ऑफ कॉस क्यूब टी इंटू साइन ऑफ 2t अपॉन कॉस 2t इंटू रूट में कॉस ऑफ 2t। तो अब हमने dy/dx सॉल्व करना था। लेट्स सी फॉर dy/dx। तो वो बन रहा है dy/dt अपॉन dx/dt। तो जो वैल्यू आई थी dy/dt की वो राइट की हमने यहाँ पे, अपॉन में होल के अपॉन में dx/dt राइट कर दिया। तो ये वैल्यू जो है cos 2t इंटू रूट cos 2t, सेम वैल्यू यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में, तो ये दोनों वैल्यूज हमारी कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास दोनों के न्यूमिनेटर बचे हैं -3 cos 2t इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस कॉस क्यूब टी इंटू साइन ऑफ 2t अपॉन यही वैल्यू बची 3 cos 2t साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन ऑफ 2t। तो फर्दर ये काफ़ी थोड़ा लॉन्ग एक्सप्रेशन आ रहा है, सिंप्लीफाई अभी हम इसको और करेंगे। तो यहाँ पे जो फॉर्मूलेज अप्लाई हो सकते हैं हम फॉर्मूलेज अप्लाई करेंगे। देखिए -3 ये फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़ राइट की गई है, प्लस कॉस क्यूब टी साइन 2t का फॉर्मूला अप्लाई हो गया आपके पास 2 साइन ए कोस ए का, तो ये बन गया 2 साइन टी कोस टी। डिनोमिनेटर में भी फर्स्ट टर्म एज इट इज़ राइट की है, प्लस साइन क्यूब टी एज इट इज़ लिखा है, साइन 2t का फॉर्मूला अप्लाई हुआ है 2 साइन टी इंटू कॉस ऑफ टी। तो अब यहाँ पर आपके पास देखा जाए साइन टी और कोस टी न्यूमिनेटर में, इधर से भी साइन टी कोस टी कॉमन निकल आएगा। तो अंदर बचा -3 cos 2t इंटू कॉस टी प्लस 2 से मल्टीप्लाई होकर cos क्यूब टी बच गया। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी आपका इधर भी साइन टी कोस टी बन रहा है, इधर भी साइन टी कोस टी बन रहा है, दोनों टर्म में, तो ये भी कॉमन आ गया आपके पास। तो ये टर्म बचेगी आपके पास, साइन टी कोस टी ये दोनों कैंसिल हो गए हमारे पास। अब यहाँ पर हमने cos 2t का फॉर्मूला अप्लाई किया है। इफ़ यू रिमेंबर cos ऑफ 2 थीटा के वैसे हमने +1 में 4 फॉर्मूलेस किए हैं, तो यहाँ पे 2 फॉर्मूलेस यूज़ हो रहे हैं सिंप्लीफिकेशन करने के लिए। एक तो यूज़ हो रहा है cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये हम न्यूमिनेटर में अप्लाई करेंगे। और सेकंड फॉर्मूला है cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूलेस अप्लाई हो रहे हैं। ये आपने ध्यान में रखना है कि कहाँ पे ये जो 2 कोस के थीटा -1 का फॉर्मूला अप्लाई होगा और कहाँ पे 1 माइनस 2 साइंस के थीटा का अप्लाई होगा। तो न्यूमिनेटर में हमारे पास यहाँ पे cos 2t है, यहाँ पे लगाया 2 कोस के टी -1 इंटू कॉस टी प्लस 2 कोस क्यूब टी। क्यों यहाँ पे कोस का लगाया है, ये देखिए इससे मल्टीप्लाई होकर क्यूब बन जाएगा और ये हमारा कॉमन निकल आएगा कुछ ना कुछ, जहाँ टर्म्स कैंसिलेशन हो सकती है, इसलिए हमने न्यूमिनेटर में कोस का लगाया। अगर मैं साइन का लगाता तो कोई इसके ऊपर कॉमन ना निकलता कुछ भी। सिमिलरली डिनोमिनेटर के अंदर cos 2t था, इसको भी हमने cos 2t का फॉर्मूला लगाया, बट ये साइन की टर्म्स में लगाया क्योंकि हमारी सेकंड टर्म जो बन रही है वो साइन क्यूब टी बन रही है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने फॉर्मूलेज अप्लाई करने हैं यहाँ पर। अब इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, -6 cos स्क्वायर टी -3 इंटू -1 +3, तो cos टी के साथ मल्टीप्लीकेशन हो रही थी, प्लस 2 cos क्यूब टी एज इट इज़। डिनोमिनेटर में 3 इंटू 1 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी गेट्स मल्टीप्लाइड विद 3, इट विल बिकम -6 साइन स्क्वायर टी होल ब्रैकेट में इंटू साइन टी प्लस 2 साइन क्यूब टी। अब हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो -6 cos स्क्वायर टी को cos टी से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया -6 cos क्यूब टी प्लस 3 cos टी प्लस 2 cos क्यूब टी। सिमिलरली फॉर डिनोमिनेटर में ब्रैकेट खोली 3 इंटू साइन टी आया आपके पास, -6 साइन स्क्वायर टी इंटू साइन टी बनेगा -6 साइन क्यूब टी प्लस 2 साइन क्यूब टी। तो अब यहाँ पर देखिए -6 cos क्यूब टी और प्लस 2 cos क्यूब टी, तो ये सेम टर्म्स बन रही हैं, तो माइनस क्या बचेगा, साइन बड़ी की टर्म कौन सी है माइनस वाली, माइनस आया 6 में से 2 माइनस गया 4 बना आपके पास, 4 cos क्यूब टी प्लस 3 cos टी एज इट इज़। डिनोमिनेटर में आपके पास 3 साइन टी एज इट इज़ आ जाएगा, -6 साइन क्यूब टी प्लस 2 साइन क्यूब टी क्या बना -4 साइन क्यूब टी। तो अब आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला होता है
फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला अप्लाई हुआ है कॉस ऑफ 3 थीटा का। कॉस ऑफ 3 थीटा का जो फॉर्मूला है वो है आपके पास 3 कॉस थीटा माइनस ऑफ 4 कॉस क्यूब थीटा। एक तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ है, यहाँ से हमने माइनस कॉमन निकाल लिया तो बन जाएगा 3 कोस टी, सॉरी ये माइनस की बन जाएगी आपके पास और ये प्लस की बन जाएगी। तो यहाँ पे बन गया माइनस ऑफ कॉस ऑफ 3t, यहाँ पे वैल्यू बन रही है आपके पास, हाँ सॉरी 4 कोस क्यूब थीटा प्लस का आएगा, 3 कोस थीटा माइनस का रहेगा। सॉरी, फॉर्मूला है कॉस ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, दिस इज़ द फॉर्मूला। तो हमने यहाँ से माइनस कॉमन निकाला तो ये टर्म प्लस की बन जाएगी, ये टर्म माइनस की बन जाएगी, तो ये वैल्यू बन जाएगी कॉस ऑफ 3t। ऐसे ही डिनोमिनेटर के अंदर साइन 3 थीटा अप्लाई हुआ हमारे पास। साइन 3 थीटा जो होता है डैट इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस ऑफ 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये फॉर्मूला आपके पास साइन 3 थीटा का, तो डिनोमिनेटर में साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, तो ये बन गया साइन 3t माइनस एज इट इज़ कॉस 3t अपॉन साइन 3t क्या बन जाएगा, कोट ऑफ 3t। तो आंसर आपका बना माइनस ऑफ कोट ऑफ 3t। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा लेंथी है, आप देखोगे इस टाइप का क्वेश्चन 4 मार्क का आएगा। तो आपको फॉर्मूलेज जो हैं आपके डिफरेंशिएशन के तो यूज़ हो ही रहे हैं, प्लस साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। आप एक चीज़ और कर सकते हो, यू कैन रिवाइज योर फॉर्मूलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड योर डिफरेंशिएशन ऑन डेली बेसिस, तब आपके ये टिप्स के ऊपर याद हो जाएंगे। इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।